सहारनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ सोनिया और हरिया नाम के पति पत्नी रहते थे। हरिया कुछ काम धाम नहीं करता था, पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। वो दोनों गांव में ही किराए के मकान में रहते थे। अरे हरिया भाई, अब तो 3 साल होने वाले हैं। अरे मेरा किराया दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। अरे चल जा यहाँ से, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दे देंगे। भाई साहब, हमें 2 महीने का समय दे दो, मैं पूरी मेहनत करके आपका सारा किराया दे दूंगी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया तुम लोगों को मकान किराए पर देकर। फिर इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में ही एक गरीब औरत भी रहती थी। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो रोज रात को बरगद के पेड़ के नीचे ही सो जाया करती थी। वो अक्सर लोगों के घर रोज कटोरा लेकर भीख मांगा करती थी। गांव वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। बहन जी, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ, रोज रोज आ जाती है, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए, चल जा अभी, कल आना। फिर वो दूसरे दरवाजे पर जाती और वहाँ भी उसे यही सुनने को मिलता कि कल आना। वो अगले दिन फिर भीख मांगने जाती, फिर उसे यही सुनने को मिलता कल आना। फिर एक दिन उसने आना बंद कर दिया और अगले ही दिन उसकी लाश वहीं बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है। उस दिन के बाद से उस गांव की किस्मत बदल गई और रोज रात को लोगों को गांव में काला साया घूमता हुआ दिखाई देने लगा। सभी का मानना था कि ये उस औरत का साया है। रात होने पर सब लोग अपनी खिड़की से उस साये को छुप छुप कर देखा करते। फिर एक दिन रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? अजी जाओ ना, देखो ना कौन है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। रोज रात को बाहर वो काला साया घूमता है। अरे तो तुम जाओ। अजी आप इतने डरपोक निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। सीमा का पति रोज रात को 12 बजे फैक्ट्री से लौटता है, वो तो नहीं डरता, और एक आप हो। अरे चुप कर, मैं भी किसी से नहीं डरता। वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। अरे क्या मुसीबत है यार, अरे ये कहाँ फंस गया मैं। हे भगवान, रक्षा करना। फिर जैसे ही हरिया दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर चुड़ैल कटोरा लेकर खड़ी होती है। अरे मर गए रे चुड़ैल, अरे अब क्या करूं? अगर मैं हिला तो ये मुझे खा जाएगी। तभी सोनिया झांक कर देखती है तो उसे भी वो चुड़ैल दिखाई देती है। वो पहचान जाती है कि ये वही भीख मांगने वाली औरत है। सोनिया भागकर हरिया के पास जाती है। अरे चुड़ैल, जाओ यहाँ से, कल आना। फिर जैसे सोनिया उसे कल आना बोलती है, वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे इतनी रात गए, कौन है? फिर रोहन दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही बाहर चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे ऊपर हवा में उठा देती है। अरे मर गया रे, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भीख दे। फिर चुड़ैल रोहन का गला दबाकर उसे मार डालती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही उस चुड़ैल के बारे में सब गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे ये गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ, नहीं तो चुड़ैल रोज किसी न किसी को मार डालेगी। मुखिया जी, ये वही भिखारिन है जो गांव में भीख मांगा करती थी। किसी ने उसे खाना नहीं दिया, इसीलिए वो चुड़ैल बनकर अब गांव वालों को खा खा कर अपनी भूख मिटा रही है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमें ये गांव खाली करके चले जाना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अरे लेकिन हम अपने पशु और खेती को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है उस चुड़ैल से निपटने की। अगर हम अपने घरों की दीवारों पर चुड़ैल कल आना लिख देंगे तो वो चली जाएगी। फिर सोनिया की बात मानकर सब गांव वाले अपनी अपनी दीवारों पर चुड़ैल कल आना लिख देते हैं। फिर रात होते ही वो चुड़ैल गांव में आती है। वो पहले दरवाजे पर भीख मांगने जाती है, वहाँ लिखा होता है कल आना। वो पढ़कर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। इसी तरह गांव वाले उस रात उस चुड़ैल को बेवकूफ बनाते हैं। ये सब हरिया का मकान मालिक सामने वाले घर से देख रहा होता है। यही सही मौका है इन दोनों को मजा चखाने का। फिर अगले दिन रात होती है। वो हरिया के घर के बाहर जाकर चुड़ैल का लाना को मिटाने लगता है। हरिया और सोनिया खिड़की से सब देख रहे होते हैं। अरे नास मिटे, अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे हमें मरवाना चाहता है क्या? तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। इतने महीनों से अपना किराया मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई।
यही सही मौका है अपना मकान खाली करवाने। अरे भाई साहब, उसे मत मिटाओ, वो चुड़ैल आती होगी, वो हमें मार डालेगी। मकान मालिक तेजी से लिखा हुआ सब मिटा देता है। अरे कमबख्त, अगर मैं आज रात बच गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो चुड़ैल आज रात फिर गांव में आती है। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से उस चुड़ैल को छुपकर देख रहे होते हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम गांव वाले रोज बोलते हो कल आना कल आना, इसीलिए मैं आज आई हूँ अपनी भूख मिटाने। आज भूख मिटा कर ही जाऊंगी। अजी अब हमारा क्या होगा? सबके घर के आगे तो कल आना लिखा हुआ है, सिवाय हमारे। तभी वो चुड़ैल एक एक करके सबके घरों के बाहर जाती है, लेकिन चुड़ैल कल आना देखकर आगे बढ़ जाती है और फिर हरिया का घर आता है। वहाँ दीवार पर कुछ नहीं लिखा होता। ये देखकर चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। सोनिया और हरिया सोफे के पीछे छुप जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे सोनिया, अरे अब क्या करे, कमबख्त चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। चुपचाप रहो जी, ज्यादा आवाज मत करो, उसने सुन लिया तो हम नहीं बचेंगे। खोलो दरवाजा खोलो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज अपनी भूख इसी घर से मिटा कर जाऊंगी। अरे मकान मालिक, तेरा नास मिटे। अरे अपने किराए के चक्कर में तू आज हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। फिर चुड़ैल दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजा अब कमजोर हो चुका था और टूटने ही वाला था। मकान मालिक सामने वाले घर से ये सब देखकर खुश हो रहा था। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया। जो मकान मैं इतने सालों से खाली नहीं करवा पा रहा था, आज वो काम ये चुड़ैल कर देगी। तभी वो चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। सोनिया और हरिया उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो रे। अरे ये भूखी चुड़ैल तो हमें जिंदा खाने पे उतारू है। अरे गाँव वालों, हमें बचाओ। फिर वो दोनों पीछे के रास्ते से घर के बाहर निकल जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वो दोनों भागते भागते मकान मालिक के घर के आगे पहुंच जाते हैं। अरे ये दोनों कमबख्त बच कैसे गए? तभी हरिया मकान मालिक की दीवार पर लिखा चुड़ैल कल आना मिटाने लगता है। अरे कमबख्त, अरे ये क्या कर रहा है? अरे नास मिटे, मत मिटा उसे। अरे वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे रुक जा भाई, मैं तेरा सारा किराया माफ कर दूंगा। अरे रुक जा हरिया भाई। लेकिन हरिया उसकी एक नहीं सुनता और दीवार पर लिखा हुआ मिटा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो चुड़ैल मकान मालिक के घर के बाहर पहुँच जाती है। दीवार पर अब कुछ नहीं लिखा होता, सब मिट चुका होता है, इसलिए चुड़ैल उसका दरवाजा पीटने लगती है। फिर वो मकान मालिक भी पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। भूख ना मिटने पर चुड़ैल उसका घर तहस नहस कर देती है। फिर वो मकान मालिक सबके घरों की दीवारों से नाम मिटाना शुरू कर देता है। अरे कमबख्त बूढ़े, अरे यह क्या कर रहा है? अरे हमें मरवाना चाहता है। मकान मालिक किसी की एक नहीं सुनता और एक एक करके सबके घरों की दीवारों से लिखा हुआ मिटा देता है। सब गांव वाले अपना अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अब यह चुड़ैल सच्चाई जान चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। अरे नास मिटे बूढ़े, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही घरों की दीवारों से नाम मिटाया है। चुड़ैल पूरे गांव में तबाही मचाती है, घर तोड़ती है, दरवाजे उखाड़ती है और जोर जोर से गुर्राती है। तुम सब ने मुझे बेवकूफ बनाया, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के लोग डर कर भागने लगते हैं। हरिया और सोनिया भी भागते भागते गांव के मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर पुजारी खड़ा होता है। रुको, ये चुड़ैल तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा। इसे वही मिलेगा जो इसे चाहिए था, भोजन। पुजारी पूरा गांव इकट्ठा करता है। सब डरते हुए अपनी अपनी रोटियां, अनाज और दाल लाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। रात होते ही चुड़ैल आती है, गुस्से से आग बबूला। जैसे ही वो खाना देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगती है। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी, तुम सब ने मुझे ठुकराया, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। वो खाना खाती है और धीरे धीरे उसका काला साया मिटने लगता है। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चूड़ियां रह जाती हैं। गांव बच जाता है, लेकिन सबको सबक मिल जाता है। आज से कोई इस गांव में भूखा नहीं सोएगा।
बार की बात है। मीरा नाम की एक लड़की थी। मीरा बहुत मेहनती थी और वो एक ऑफिस में काम करके अपना घर चलाती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसीलिए उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां थी। एक दिन सुबह सुबह, पापा ये लीजिए आपकी इस महीने की दवाइयाँ, इन्हें वक्त से खा लीजिएगा। और माँ आप ध्यान रखिएगा कि पापा समय से अपनी दवाइयाँ लें। हाँ हाँ मीरा, मैं ध्यान रखूंगी, बस तुम जल्दी से ऑफिस के लिए निकलो, तुम्हें देर हो रही है। हाँ बेटा जाओ, वरना तुम्हारी बॉस आज फिर से तुम्हें डांटेगी। हाँ पापा, अब तो मुझे आदत सी हो गई है। चलिए अच्छा अब मैं निकल रही हूँ, आप दोनों अपना ध्यान रखना। मीरा तो चली जाती है, लेकिन उसकी माँ सुशीला आज कुछ परेशान सी दिख रही थी। उन्हें यूं देखकर मीरा के पापा बोलते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, किस बात से परेशान हो? अरे कब तक मीरा हमें ही देखती रहेगी, उसकी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना, अब हमें उसके लिए भी तो रिश्ता देखना चाहिए। हाँ कह तो तुम सही रही हो सुशीला, मगर शादी में कितना खर्चा हो जाएगा और फिर वही दहेज की बात सामने आ जाती है। लेकिन मैं कुछ लोगों से रिश्ते की बात करता हूँ। मीरा के माता पिता हमेशा उसकी शादी के लिए परेशान रहते थे, लेकिन उधर मीरा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जिस ऑफिस में मीरा काम करती थी उसे वहाँ एक लड़का बहुत पसंद था। लड़के का नाम अनुज था और मीरा अक्सर अनुज को चोरी छिपे देखा करती थी। आज भी जैसे ही ऑफिस में मीरा का थोड़ा बहुत काम खत्म होता है, उसकी नजर अनुज पर पड़ती है। वो हंसते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। तभी मीरा की दोस्त शालिनी उससे कहती है, क्या मीरा, तू कब तक अनुज को ऐसे छिप छिप कर देखेगी? कभी तो जाकर उसे अपने मन की बात बोल। क्या? अरे नहीं नहीं शालिनी, जरा देखो तो अनुज को कितना खुश होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो किसी और को चाहता है और अभी उसी से फोन पर बात कर रहा है। क्या मीरा, तू भी ना कुछ भी सोच लेती है। अरे जब तक तू खुद जाकर उससे अपने दिल की बात नहीं बताएगी, तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अरे मैं तो कहती हूँ इस वैलेंटाइंस डे पर तू अनुज को प्रपोज ही कर दे, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो तुझे चाहता है। शालिनी की बात सुनकर मीरा हैरान रह जाती है। क्या क्या सचमुच तुझे ऐसा लगता है शालिनी? हाँ हाँ, मैंने भी उसे तुझे देखते हुए देखा है। तो इस वैलेंटाइंस पर उससे बात कर ही ले मीरा। शालिनी की बात सुनकर मीरा का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो सोच लेती है, ठीक है फिर इस वैलेंटाइंस डे पर मैं अनुज से बात कर ही लूंगी। अब तो मुझे भी लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। शुक्रिया शालिनी। अरे ये तो मेरा फर्ज था मीरा। इतना कहकर शालिनी वहाँ से चली जाती है और मीरा अपने काम में लग जाती है। लेकिन असल में शालिनी ने मीरा को फंसाने के लिए उससे ये सब बातें की थी। सच्चाई तो ये थी कि अनुज को सिर्फ मीरा ही नहीं, ऑफिस की कई लड़कियां चाहती थीं और उनमें से एक शालिनी भी थी। लेकिन शालिनी भी ये जानना चाहती थी कि क्या अनुज की जिंदगी में कोई और था या नहीं। इस वैलेंटाइंस डे जब मीरा अनुज को पूछेगी तो मुझे भी ये पता चल जाएगा कि क्या अनुज किसी और को चाहता है, और अगर उसकी जिंदगी में कोई और नहीं होगा तब मैं जाकर अनुज से बात कर लूंगी। वैसे भी उस बदसूरत मीरा को तो अनुज मना ही कर देगा। लेकिन उधर मीरा अपने ही ख्यालों में गुम थी। पता नहीं अनुज को क्या पसंद होगा, मुझे उसके लिए क्या क्या लेना चाहिए, फूल या चॉकलेट्स या फिर वैलेंटाइंस डे वाला कार्ड? नहीं नहीं, ये तो हर कोई लेता है, मुझे कुछ अलग करना है। मीरा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे ख्याल आता है, अरे हाँ, मैंने अक्सर अनुज को किताबें पढ़ते हुए देखा है, तो क्यों ना मैं उसके लिए कोई किताब खरीद लूं, ये अच्छा रहेगा, यही करती हूँ। फिर क्या था, देखते ही देखते वैलेंटाइंस डे आ जाता है और मीरा एक किताब खरीद लेती है। अनुज ऑफिस के बाहर ही खड़ा था और अंदर जाने ही वाला था कि तभी मीरा उसे रोक लेती है। लेकिन मीरा कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ शालिनी आ जाती है। अरे अनुज, तुम आ गए? हाँ शालिनी, वैसे मीरा मुझसे कुछ कहना चाहती थी, कहो ना मीरा। लेकिन मीरा तो अपने सामने का नजारा देखकर दंग ही हो गई थी। शालिनी, ये सब क्या है? तुम दोनों? ओह हाँ मीरा, वो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गई। दरअसल कल रात अनुज ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और मेरे साथ वैलेंटाइंस डे मनाना चाहता है। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने झटपट इसे हाँ कर दिया। क्या? मगर? ओ हाँ, वैसे अनुज एक बात जानते हो, मीरा भी तुम्हें पसंद करती है। उसके हाथ को देखो, लगता है तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस का तोहफा। ये सुनकर अनुज हंसने लगता है। क्या मीरा? अरे
तुम जरा खुद को तो देखो, गरीब परिवार की बदसूरत लड़की हो तुम। अरे तुम तो मेरे साथ खड़ी होगी तो मेरे घर की बाई लगोगी। भला मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे क्यों मनाऊंगा? चलो शालिनी, हम अंदर चले। हाँ अनुज, चलो। वैसे मीरा, मुझे माफ करना, बाद में मिलती हूँ। फिर शालिनी और अनुज ऑफिस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू थे। वो जोर जोर से रोते हुए अपने घर लौटने लगती है। मैं तो बस वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती थी, भला इसमें मेरी क्या गलती कि मैं गरीब और बदसूरत हूँ। मीरा बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वो पैदल घर लौट ही रही थी कि तभी वो देखती है कि रास्ते में कई लड़के लड़कियां साथ में वैलेंटाइंस डे मना रहे थे। ये देखकर मीरा और ज्यादा निराश हो जाती है। वो गुस्से में सड़क पार करने लगती है कि तभी एक गाड़ी आती है और मीरा उससे टक्कर खाकर गिर जाती है। मीरा की उसी वक्त मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हुआ? मैं मर गई? नहीं, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं तो बस खुशी खुशी वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती थी और इसकी सजा मुझे मौत मिली। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हर उस प्यार करने वाले को मार दूंगी जो आज वैलेंटाइंस डे मनाएगा। चुड़ैल सीधा अपने ऑफिस के बाहर पहुंचती है और देखती है कि अब अनुज और शालिनी ऑफिस से बाहर निकलकर कहीं घूमने जा रहे थे। अच्छा, मुझे मारकर ये दोनों अब वैलेंटाइंस डे मनाने जाएंगे। अभी बताती हूँ इन्हें। और उनके साथ साथ उनके होटल तक पहुंच जाती है जहां वो दोनों खाना खाने जाने वाले थे। फिर दोनों अंदर चले जाते हैं और शालिनी का केक वहां आ जाता है। ये सब देखकर दूर खड़ी चुड़ैल का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो अपने जादू से केक उठाकर शालिनी के मुंह पर फेंक देती है। बचाओ! अरे अनुज, ये क्या किया तुमने? इतने में चुड़ैल उनके पास आ जाती है और शालिनी अनुज दोनों का सर एक दूसरे से लड़ा देती है। होटल में चुड़ैल को देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी चुड़ैल तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ सब अपनी अपनी जगह, वरना अच्छा नहीं होगा, एक एक को मार दूंगी। चुड़ैल की धमकी से डरकर सभी अपनी जगह रुक जाते हैं। तुम सब यहाँ वैलेंटाइंस डे मनाने आए थे ना? हाँ? अब बताती हूँ तुम सबको। इसके बाद चुड़ैल अपने जादू से वहां मौजूद सभी लोगों को हवा में उड़ा देती है और इधर उधर पटकने लगती है। ऐसा करने से उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन तभी एक भूत वहां आ जाता है और वो चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया, चलो चलो मेरे साथ यहाँ से बाहर। चुड़ैल अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन भूत की पकड़ बहुत मजबूत थी और वो चुड़ैल से बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो चुड़ैल को खींचकर वहां से बाहर ले जाता है, दूर जंगल की तरफ। मैं उस होटल के मालिक का भाई हूँ। कुछ समय पहले मेरी मौत हो गई थी, लेकिन मुझे उस होटल से बहुत प्यार था, इसीलिए मैं वहीं भटकता हूँ और अपने परिवार का ध्यान रखता हूँ। अब मुझे बताओ, तुम सबको परेशान क्यों कर रही थी? क्योंकि उनकी वजह से मेरी जान गई। मैं तो बस वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती थी और मेरी ही दोस्त ने मुझे धोखा दिया और फिर मेरी जान चली गई। मैं आज किसी को भी वैलेंटाइंस डे मनाने नहीं दूंगी। चलो मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे मनाता हूँ। पहले मैं तुम्हें कॉफी पिलाने ले चलूंगा और फिर हम दोनों देर रात तक पेड़ पर लटक कर बातें करेंगे, लेकिन तुम किसी इंसान को परेशान मत करना। भूत की ये बातें सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। मेरी तो आंखें ही भर आई। भूत चुड़ैल को वापस अपने होटल ले जाता है, लेकिन इस बार वो सीधा होटल की छत पर पहुंच जाता है। वहां एकदम सन्नाटा था और कोई और मौजूद नहीं था। फिर वो दोनों साथ में छत पर बैठकर कॉफी पीते हैं और खूब देर तक बातें भी करते हैं। चुड़ैल को भूत के साथ बहुत अच्छा लगता है और फिर वो दोनों इसी तरह हमेशा साथ में भटकते हैं। भूत की वजह से चुड़ैल लोगों को परेशान करना भी छोड़ देती है।